ये तो काफ़ी समय से लगातार प्रयास चल रहा है कि हम कभी इस पृथ्वी से बाहर जा पाएंगे, वो भी किसी ग्रह पर घर बसाने के लिए। वैसे अगर किसी और ग्रह पर बसने की बात की जाए तो हमारे सौरमंडल का मंगल ही ऐसा ग्रह है जिसमें हम कॉलोनी को बसा सकते हैं। चलो मान लिया कि हम किसी दिन मार्स पर पहुंच गए और अब हम हमारे बच्चों को जन्म देने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारा जन्म मार्स पर होता है। हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव आ जाएंगे और फिर हमारे लिए पृथ्वी क्यों एक खतरनाक ग्रह बन जाएगा, जबकि वहाँ के लोगों के लिए वो जीवन जीने लायक होगा। हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्स पर कॉलोनी बसाने के लिए हमें लगभग 100 से 110 लोगों से कॉलोनी को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि करीब 10,000 से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमें इन विचारों से हटकर कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा और कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। माना कि हमने एक ऐसा क्रू भेजा जो मार्स पर बच्चे को जन्म देने वाला है। वैसे जो लेडीज़ या एस्ट्रोनॉट होगी जो मार्स पर बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे सफ़र में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। फिर भी इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए वो मार्स पर पहुंच जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए। फिर मान लिया बच्चा पैदा हो गया, जो कि कोई इंडियन, अमेरिकन या रशियन नहीं होगा, वो मार्शियन कहलाएगा। वैसे एक बात बता दूं, अगर पृथ्वी का कोई इंसान अगर मार्स पर बच्चे को जन्म देता है तो उस महिला के मरने के चांस 69% होता है, लेकिन बच्चे के जिंदा रहने के चांस 76% है। और मान लिया कि आप वो खुशनसीब हैं जो मार्स पर पैदा होकर भी जिंदा रहे। वैसे आपका असली सफ़र तो अब शुरू होगा। जब आप पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाते हो तो ये तो कन्फर्म है कि आप वहाँ की सतह पर कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक रास्ता और है रहने का, और वो है ज़मीन के अंदर। अगर आप वहीं पर जन्मे तो आप समय के साथ ज़मीन के अंदर रहने का भविष्य में कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकाल लेंगे। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर ग्रेविटी कितनी कम है? तो आपको बता दूं, वहाँ पृथ्वी की 1/3 ग्रेविटी है, यानी कि आपकी छलांग इतनी लंबी हो सकती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ग्रेविटी कम होने का फ़ायदा है कि ग्रेविटी कम होने की वजह से आपकी हड्डियाँ में वो मजबूती नहीं रहेगी जो कि पृथ्वी पर एक आम इंसान की होती है। तो नतीजा, आपकी हड्डी बार बार टूट सकती हैं, लेकिन जल्दी जुड़ भी जाएंगी। हमारी पृथ्वी का पर्यावरण लगभग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 से मिलकर बना है, जो कि पृथ्वी पर जीवन चलाता है। लेकिन मार्स पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ का मौसम बहुत पतला है और वहाँ पर CO2 ज़्यादा है, तो आपका शरीर समय के साथ उसी में ढल सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। उसमें भी लाखों साल का समय लग सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी शुरुआत में ऐसा नहीं था? करोड़ों म्यूटेशन के बाद हमने ये शरीर पाया है जिसे हम मानव जाति कह सकते हैं या कहते हैं। लेकिन ये तो आप जानते ही होंगे कि म्यूटेशन कभी नहीं रुकता, वो समय के साथ होता रहता है। इसलिए ये तो साफ है कि वहाँ पर भी म्यूटेशन होता रहेगा, लेकिन वो पृथ्वी के इंसानों से अलग होगा। क्या आप जानते हैं कि जो मार्स पर पैदा होगा उसकी लंबाई आमतौर पर ज़्यादा हो सकती है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें सूरज से आने वाली हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। लेकिन जो रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड नहीं रोक पाता है, तो इसके लिए हमारी स्किन में मेलानिन बनता है जो कि बची हुई रेडिएशन से बचाता है। क्या आपको पता है कि 4.2 बिलियन साल पहले ये मैग्नेटिक फील्ड मार्स के पास भी थी, लेकिन अब वहाँ के हालात अलग हैं। इसलिए मार्स पर पड़ने वाला रेडिएशन हमारी स्किन में मौजूद मेलानिन को नहीं रोक पाएगा, और इसके लिए जो मार्स पर पैदा हुआ उसकी स्किन कैरोटिनॉइड्स बनाएगी। कैरोटिनॉइड्स की वजह से मेलानिन सेल्स खत्म हो जाएंगी और इसी वजह से आपके शरीर का रंग चटक ऑरेंज हो सकता है, और फिर आप इन सब बदलाव के साथ अर्थ पर जा सकेंगे। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो इन सभी के बाद हम अर्थ ट्रिप पर चलते हैं। आपको बता दूं कि मार्स पर रहने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम अर्थ पर रहने वाले लोगों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होगा, तो ये सफ़र आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। जब आप पहली बार ऊपर से पृथ्वी का नज़ारा देखेंगे तो पृथ्वी आपको बेहद खूबसूरत नज़र आएगी। वैसे देखा जाए तो ये वास्तव में बेहद खूबसूरत है भी।
जब आप अपनी शिप से पृथ्वी पर उतरेंगे तब आपको अपनी आंखों पर प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहनना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की आंखें पृथ्वीवासियों की तुलना में कमज़ोर हो जाएंगी। फिर आपको पृथ्वी पर कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, जिससे ये चेक हो जाए कि आप अपने साथ कुछ ऐसा न लेके आए हों जिससे पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाए। लेकिन आपको शायद क्वारंटीन पसंद ना आए और आप वहाँ से भाग जाएं। फिर आपको बाहर का नज़ारा देखना बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत शानदार होगा। जैसे पृथ्वी पर बारिश का होना, आप इसका आनंद लेना जरूर चाहेंगे और फिर किसी के साथ हवा में उड़ना चाहेंगे और भी बहुत कुछ करना चाहेंगे। लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा और आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बेहोशी का एहसास होने लगेगा, क्योंकि आपको इन सब हालातों की आदत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी और फिर आपको उसी कम ग्रेविटी वाले एरिया में ले जाना होगा। फिर जैसे ही आप उस माहौल में पहुंचेंगे आप थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगेंगे। तो इन्हीं सब को देखते हुए आप अपने ग्रह पर यानी कि मार्स पर रहना ही पसंद करेंगे। फिर बीतते समय के साथ हमें मार्स के अलावा अपने सौरमंडल में कहीं और भी जाने का रास्ता मिल जाए और फिर हम भविष्य में इन्हीं मार्शियन से मिलें, जो कि पूरी तरह से बदले हो सकते हैं, जिन्हें हम आज एलियंस कह सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर मंगल ग्रह पर जाने वाले यात्री की रास्ते में मौत हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक प्लीज़ और इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।